हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस। मैं राहुल कुमार कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये प्रोनाउन का एपिसोड नंबर 3 है और हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन को, जिसमें हमने देखा था जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है एवरी बडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। एक आता है एवरीवन, समवन, एनीवन और नोवन, ठीक है। और एक होता है एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। किस तरह से इनके यूज होते हैं उनको समझ लेते हैं। ये एवरीबडी हो, एवरीवन हो, मीन्स ये सारा एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, इन सभी के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसमें बडी या वन लिखा हुआ है, ये पर्सन के लिए लिखा हुआ है, तो इनके लिए अगर आगे सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो हम ही, हिम या हिज को लगाते हैं। सब्जेक्टिव के लिए ही को लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम हिम को लगाते हैं और पॉजेसिव केस के लिए हम हिज को लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट के लिए हम थिंग का प्रयोग करते हैं किसी वस्तु के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का तो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो इट और इट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें इट और इट्स ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन में है somebody shouted in the classroom। somebody shouted पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल का पता नहीं चलता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर ही मानेंगे और सिंगुलर ही होता है somebody के साथ। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, इसमें भी नहीं पता चलता। एवरीबडी इज़ चीयरिंग अप, इसमें देखिए एज का प्रयोग हुआ है, एवरीबडी के साथ एज का प्रयोग किया, इसलिए सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ दिस कॉलेज एज। एवरी के साथ एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये बात। डिटरमाइन टू डू देयर बेस्ट, देयर बेस्ट यहाँ क्या लिखा है देयर, जो गलत है, देयर बेस्ट। यहाँ क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, क्योंकि पॉजेसिव केस है देयर, और एवरी के साथ हम लगा देते पॉजेसिव केस का हिज, तो यहाँ होगा हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। नो एरर। सी ऑप्शन में गलती है, सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है एवरीबडी, ठीक है, हु वॉज, एवरीबडी के साथ वॉज सही है, वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव अ डेज पे, एक दिन का पे देगा, एज दिया था, एज देयर, देयर फिर आ गया प्लूरल, सेम वही, यहाँ क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए, हिज। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु, सॉरी यहाँ डोवा लग गया, टाइपिंग एरर है, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, ठीक है, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। किस में गलती है, ये गलती है और ये मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्क, इफ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्क, समवन के साथ हैज़ लगा हुआ है, ठीक है, फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये होगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, यहाँ पे गलती है, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये ठीक है, ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स। चीज़ को ध्यान से समझते हैं। एवरी का यूज़ किया जाता है, एवरी का यूज़ किया जाता है ग्रुप के सेंस में, कोई ग्रुप पूरा का पूरा ऐसा कर रहा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, इन 5 चिल्ड्रंस के डेक्स्ट्रस की बात हो रही है। डेक्स्ट्रस मीन्स होता है अपने आप में कुशल, निपुण, एक्सपर्ट। तो चिल्ड्रन जो होंगे, 5 चिल्ड्रन होंगे, वो हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड होगा, डेक्स्ट्रस होगा, और हर किसी का टैलेंट अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम इसको एवरी का प्रयोग न करके हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे ईच का। किसका प्रयोग करेंगे, ईच का।
सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द फाइव चिल्ड्रंस स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स। ए ऑप्शन में गलती है, ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो, ये तो सेम सेंटेंस द्वारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर इसमें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक आता है ऑल, तो हम इसमें यहाँ पर यूज़ ऑफ ऑल का यूज़ समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि ऑल अनकाउंटेबल नाउन है, वो यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट हुआ या पूरा सेंटेंस है, उसके सेंस को पढ़ेंगे और वो सेंस बताएगा, आने वाला सेंस बताएगा कि ऑल जो लिखा हुआ है वो अनकाउंटेबल के लिए लिखा हुआ है या काउंटेबल के लिए लिखा है। अगर ऑल का सेंस कहता है कि ऑल अनकाउंटेबल के लिए लिखा है तो उसके लिए लगाते हैं हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर आगे का जो सेंटेंस है वो ये बताता है कि ऑल काउंटेबल है तो उसके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा है ऑल इज़ वेल, ये हमने देखा एक मूवी है ऑल इज़ वेल कहते हैं, 3 इडियट, उसमें कहते हैं ऑल इज़ वेल, तो उसमें ठीक है ऑल इज़ वेल। एक हम बोलते हैं अक्सर कर ऑल आर वेल, अब ऑल आर वेल इसमें ऑल के साथ आर लगा दी, इसमें इज लगा दिया, तो ये समस्या रहती है। तो जब हम ऑल इज़ वेल बोलते हैं वहाँ ऑल का मीनिंग होता है हेल्थ, और जब ऑल आर वेल बोलते हैं तब ऑल का मीनिंग होता है पर्सन। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, इसलिए इज भी ठीक है और आर भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ऑफ ऑल। क्वेश्चन एग्जाम्पल और समझते हैं। ऑल आर ऑर्डर टू गो आउट, अब किसी को ऑर्डर दिया गया बाहर जाने का, अब कौन बाहर जाएगा, कोई पर्सन ही होगा तो वो वही बाहर जाएगा, तो इसलिए ऑल के साथ यहाँ आर ठीक है। नेक्स्ट है ऑल वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट ऑन बर्थडे यस्टरडे, मेरा कल बर्थडे था, 15 को था जब मैंने ये PDF बनाई थी, उस पर लिखा है ऑल वर थैंक्ड। अब सब जो गिफ्ट दिया होगा मुझे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स को गिफ्ट देगी नहीं, अनकाउंटेबल चीज़ होगी नहीं, कोई गेस्ट होंगे या फ्रेंड्स होंगे वही देंगे, और फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ऑल के साथ यहाँ वर लिखा हुआ है ठीक है प्लूरल, क्योंकि फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑल वाज आस्क्ड टू रिजाइन वाज इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। अब रिजाइन कौन देगा, ऑल वाज रिजाइन देने के लिए किससे कहा जाएगा, किसी पर्सन से कहा जाएगा, और उसमें लिखा है जो नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनसे रिजाइन देने के लिए कहा जा रहा है, तो कोई ना कोई पर्सन ही होगा वही रिजाइन देगा। तो ऑल का यहाँ पर ऑल के साथ फिर यहाँ वाज का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ऑल के साथ फिर यहाँ वाज हटेगा, आएगा वर, क्योंकि ऑल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है और पर्सन होते हैं काउंटेबल, और काउंटेबल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑल इज़ इन्वाइटेड हार्टली व्हेन वी वेंट आउट टू अक्षरधाम ऑन ए पिकनिक विद आवर टीचर। ये हमारा टूर गया था सभी लोगों का, लोनी वालों का, उस पर लिखा है ऑल इज़ इन्वाइटेड हार्टली। अब इनवाइट किया जाएगा किसी को तो अनकाउंटेबल को तो इनवाइट किया नहीं जाएगा, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाएगा, यहाँ अगर टीचर लिखा गया तो स्टूडेंट को इनवाइट किया जाएगा, कोई पर्सन ही होंगे, फिर उनके लिए वो क्या होगा काउंटेबल होगा, और काउंटेबल के लिए हम क्या लगाते हैं आर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एज हटेगा और क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ऑल आर इन्वाइटेड, ये ऑप्शन ठीक है। हार्टली व्हेन वी वेंट आउट टू अक्षरधाम ऑन अ पिकनिक विद आवर टीचर, ठीक है, ये ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट प्रोनाउन है, 2 प्रोनाउन की हम चर्चा करनी है इस वीडियो में, जिसमें हम इंडेफिनिट की बात कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करनी है। अब प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स टेकन एट वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन है, उसमें आप कुछ भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस समय क्या होता है, आप किसी भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा चीज़ों को एक एक करके बांटने की कोशिश करोगे, तो जब हम एक एक करके बांटते हैं इसीलिए हम इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है ईच, आइदर या ईदर, नन और नीदर या नाइदर, ठीक है। ईच का प्रयोग करते हैं 1 आउट ऑफ द गिवन, जितने भी दिए गए हैं मोर देन 2 उसमें से 1 के
निकालना, सिलेक्शन करना होता है, एक एक करके कोई काम करना होता है, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। जितने भी दिए गए हों 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, अगर सिर्फ 2 व्यक्ति हैं या 2 चीज़ें हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन करना होता है, कोई एक, तो उसके लिए हम ईदर या आइदर का प्रयोग करते हैं। 2 व्यक्ति में से किसी का भी चेंज नहीं करना होता है, किसी का भी सिलेक्शन नहीं करना होता है, तो हम करते हैं यूज़ नीदर या नाइदर का। अगर 2 से अधिक चीज़ें हैं, अगर 2 से अधिक चीज़ें हैं और या पर्सन है, कोई भी चीज़ है, उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट नहीं करना है हमें, तो हम नॉन का यूज़ करते हैं। और इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जब ईच लिखा होता है तो इसके बाद ऑफ, ईच ऑफ पर प्लूरल नाउन होना चाहिए, ध्यान रखना है, क्योंकि एक नाउन में से ऑफ का मीन्स होता है सिलेक्शन करना, ऑफ का मीन्स होता है सिलेक्शन करना। अब एक नाउन में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन तो होगा नहीं, एक व्यक्ति में से एक का सिलेक्शन हो जाए, बात तो तब अच्छी होगी जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे और उनमें से सिलेक्शन करना होगा हमें, तो प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लग सकता है कि यहाँ से देखते हुए कि ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, तो यहाँ से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन बात तब जमेगी जब यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। रूल क्या कहता है? ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, और उनके साथ हमेशा लगाते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आगे चलकर भी अगर कभी पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो वो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ एज फॉर सिंगुलर। इसी तरह से आइदर और नाइदर का प्रयोग होता है। ठीक है, सेंटेंस को समझने का एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, ईच के साथ हमने बताया था क्या, इज का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। सही क्या हो, ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज रिवार्डेड, ये सही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ईदर ऑफ द बुक्स आर यूजफुल, फिर गलत होगा ईदर। और यहाँ पर हम मान लेंगे, ये मान कर चलेंगे कि यहाँ पर ईदर का यूज हुआ है तो 2 ही बुक होंगी। अगर 2 नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा सेल्फ अंडरस्टूड होगा। ईदर ऑफ द बुक्स, सॉरी, इसमें कुछ टाइपिंग एरर रह गया है, इसमें यहाँ पर आएगा एज, जाएगा यहाँ पर एज आएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा ईदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल फॉर अवर एग्जाम, ये जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ईदर ऑफ देम आर, फिर ईदर ऑफ देम आर का प्रयोग नहीं करते हैं ईदर के साथ, किसका प्रयोग करेंगे, इसमें ए जाएगा, इसमें भी ए जाएगा। ठीक है, सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, नीचे से करेक्ट लिखा हुआ, ये करेक्ट है, सही होगा ईदर ऑफ देम इज अलाउड टू गो एंड प्ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं नीदर ऑफ देम राइट्स वेल, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है और देम लिखा हुआ, तो 2 का देम से हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, देम से हम समझ जाएंगे नीदर ऑफ देम, यहाँ 2 लोगों की बात ही हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है। यहाँ लिखा नीदर इज़ अ गुड, यहाँ भी हम समझ जाएंगे इस तरह से, अगर नीदर इज़ अ गुड वे टू प्रोसीड, ये भी ठीक है, या नीदर का मतलब 2 ही लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द G7 कंट्रीज, इस सेंटेंस को ध्यान से समझने वाली बात है। नीदर ऑफ द G7 कंट्रीज एग्रीड ऑन द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इनकरेक्ट। ये सेंटेंस गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि G7 कंट्रीज में 7 कंट्रीज होंगी और नीदर का प्रयोग यूज़ करते हैं सिर्फ 2 कंट्रियों के लिए, तो यहाँ नीदर नहीं होगा, ये गलत हो, क्या होगा, नन होगा, नीचे एग्जाम्पल्स लिखा हुआ करेक्ट होना। नन ऑफ द G7 कंट्रीज एग्रीड ऑन द न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर G7 कंट्रीज 7 कंट्रीज हैं और 7 कंट्रियों के लिए हम लगाते हैं नॉन का प्रयोग करते हैं, जो 2 से अधिक होती है तब, तो नॉन से होगा। एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं। यहाँ लिखा है नन ऑफ द 2 प्रिंसिपल्स, अब यहाँ 2 प्रिंसिपल की बात हो रही है और नॉन की बात हो रही है, जबकि जब 2 व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं नीदर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा, NEITHER, neither of the 2 principal has been looking after his college well, ये ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट है each of the 4 tragedies of Shakespeare is a good to read, 4 tragedies, ठीक है, each का प्रयोग हुआ है वो भी ठीक है, ये जो लिखा है वो भी ठीक है, नो एरर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही क्वेश्चन, नॉन ऑफ द 2 क्वेश्चंस के लिए 2 चीज़ों के लिए हमने बताया नीदर का प्रयोग करते हैं, नॉन का प्रयोग नहीं होगा, नॉन का प्रयोग नहीं होगा,
नीदर का प्रयोग होगा, नीदर या नाइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस इज करेक्ट सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। ठीक है, ए ऑप्शन में गलती थी। क्वेश्चन नंबर 4, ईदर ऑफ द 5 टीम्स, ईदर ऑफ द 5 टीम्स, 5 टीम्स के लिए हम क्या लगाएंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ द 5 टीम्स में विन एज सेड द CEO ऑफ द IPL इन द मीटिंग लास्ट नाइट। क्योंकि ईदर का प्रयोग सिर्फ 2 लोगों के लिए करते हैं, यहाँ पे ए में गलती है। नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स, इसमें गलती कहाँ पर, देयर में गलती है। इन टाइम फॉर सेमिनार, क्योंकि आगे बताया था जब यूज़ होगा नाइदर के साथ, जब आगे पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, और हमने यहाँ कर दिया प्लूरल, तो गलती देयर में, यहाँ हुआ हिज पेपर्स, ये सही होगा, बी ऑप्शन में गलती होगा। नेक्स्ट है 6th, आइदर ऑफ द 5 मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। आइदर ऑफ द 5 मैन, फिर आइदर ऑफ द 5 मैन के लिए हम लगाएंगे क्या, ईच ऑफ द 5 मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली इन योर। ठीक है। नेक्स्ट है एनी ऑफ दीज 2 बॉयज इन योर ब्रदर, एनी ऑफ द 2 बॉयज। अब एनी ऑफ द 2 बॉयज, इनमें से कोई होगा, तो यहाँ पर यूज होंगे एनी ऑफ द दीज 2 बॉयज। 2 की स्पेलिंग गलत टाइप होगी, TWO होगा, 2 बॉयज, ये टाइपिंग एरर है, गलती इसमें नहीं है, गलती है एनी में। इज़ योर ब्रदर, एक तो ये पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, फिर इसमें एनी का यूज़ तो नहीं होगा, और 2 बॉयज़ की बात हो रही है तो फिर इसमें ईदर का यूज़ होगा, ईदर ऑफ द 2 लड़कों के बीच में हम ईदर का यूज़ करते हैं, 2 व्यक्ति के बीच में। ठीक है, तो गलती किसमें, ए में है। और ये बी वाला जो ऑप्शन है उसमें TWO होगा, स्पेलिंग उसमें मिस टाइप हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट, एनी ऑफ द 2 पिक्चर्स विच डिपिक्ट्स द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग नोयर। वही गलती इसमें है, एनी का प्रयोग नहीं होगा, ईदर का प्रयोग होगा, EITHER। 2 पिक्चर्स के लिए हम एनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इज वर्थ सीइंग। ठीक है, हो गया खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है कनिष्क एक्सपर्ट क्लासेस, कनिष्क की स्पेलिंग याद रखेंगे, KANISHQ, एक्सपर्ट क्लासेस। थैंक यू ऑल, लव यू, बाय।